तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 39 उम्मीदवारों में कई दिग्गजों का नाम भी शामिल है। राहुल गांधी को फिर से वायनाड से टिकट दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को टिकट देकर पार्टी ने चौंका दिया। पार्टी से केरल के अलावा बाकी राज्यों में पिछले चुनाव के ज्यादातर उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है। का चुनावी समर धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 39 नाम शामिल हैं। इसमें एक पूर्व सीएम, 4 महिला उम्मीदवार शामिल हैं, 15 कैंडिडेट सामान्य वर्ग से, 50 साल से कम के 12 युवा नेताओं, एसटी वर्ग से 4, एसटी वर्ग से 3, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से 17 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट शामिल हैं। राहुल गांधी को फिर से वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में 2 चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को केरल की अलपुझा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बीजेपी की लिस्ट के 5 दिन बाद आई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से 39 उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 195 उम्मीदवार घोषित किए थे। कांग्रेस ने केरल से 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। पिछली बार भी वो वहां 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 4 सीटें सहयोगी दलों को दी थी। कर्नाटक से 7, छत्तीसगढ़ से 6, तेलंगाना से 4, मेघालय की सभी 2, जबकि सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा से 1-1 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, जहां 1 सीट सीपीएम के लिए छोड़ दी गई है। लक्षद्वीप से भी एकमात्र सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लेफ्ट से गठबंधन किया है, जबकि केरल में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। केरल की 20 में से 16 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि सहयोगी दलों ने 4 सीटें जीती थी। लेफ्ट और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इस बार केरल में कांग्रेस ने 16 में से 14 सांसदों को रिपीट किया है। राहुल गांधी को वायनाड और तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद शशि थरूर को चौथी बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल अलपुझा से चुनाव लड़ेंगे। केरल में त्रिशूर में बीजेपी के सुरेश गोपिका, कांग्रेस के मुरलीधरन, अलपुझा में बीजेपी की शोभा सुरेंद्रन से केसी वेणुगोपाल, पत्तनमतिट्टा में बीजेपी के अनिल के एंटनी, कांग्रेस के एंटो एंटनी और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का शशि थरूर से मुकाबला होगा। Just to say that I'm honored and humbled that the Congress Party has given me an opportunity to defend my seat. I have had the privilege of serving the people of Thiruvananthapuram for 15 years, and I'm looking forward to an opportunity to continue this process of service. छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहां पार्टी ने कुल 11 में से 6 सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पिछले 5 उम्मीदवारों का टिकट कट गया। कांग्रेस ने 2 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया है। भूपेश बघेल राजनांदगांव से उम्मीदवार होंगे, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के संतोष पांडे से होगा। दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट मिला है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के विजय कुमार बघेल से होगा। रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट मिला है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल, तो महासमुंद में ताम्रध्वज साहू का मुकाबला बीजेपी के रूप कुमार चौधरी से होगा। कोरबा से पिछली बार जीती ज्योत्सना महंत को फिर से टिकट मिला है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी की सरोज पांडे से होगा। क्या देखते हैं 400 पार मोदी जी कह रहे हैं? दिवा स्वप्न है। मैं नहीं समझता कि वो आंकड़े, जो जादुई आंकड़े, उसको भी छू पाएंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है और उसको गंभीरता से लड़ना है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम मुद्दों को लेकर जाएंगे। हमारी सरकार ने जो काम किया था उन मुद्दों को, ये जो मोदी की गारंटी जो बोले थे वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। पार्टी ने जल्द दूसरी लिस्ट जारी करने का ऐलान भी किया है, जिसमें कई बड़े राज्यों के उम्मीदवार शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।